कितने क्वेश्चन हैं जो बच्चों आप बना सकते हो और नहीं बना सकते हो। तो जेईई एडवांस के लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग बच्चों फर्स्ट ना लिमिट को रखे हैं, है ना, कि लिमिट के क्वेश्चंस को पहले देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियलिटी को बाद में देखेंगे, क्योंकि फिर से हमें वेक्टर पे आना पड़ेगा, वेक्टर 3D वाले पोर्शन पे आप लोगों को आना पड़ेगा। और उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन तो हो चुका है बच्चों, इंटीग्रल कैलकुलस टर्म 2 में आता है, फिर हम लोग उस पे भी चलेंगे थोड़ा सा अलग स्टाइल में, लेकिन चलेंगे जरूर। टर्म 2 के लिए हर एक टॉपिक को हम जरूर एक बार तैयार करवाएंगे। फिलहाल के लिए बच्चों आइए आज के क्लास का सबसे प्यारा क्वेश्चन 1985 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, ये लिमिट का क्वेश्चन। देखिए जरा कि इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे बच्चों। बड़ा ही आसान है, आप देख सकते हो कि आपको यहां पे दे रखा है लिमिट निकालना है x टेंस टू 0 पे इस fx का। fx डिफाइंड फंक्शन टाइप है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आपका 0 हुआ तो यह 0 हो जाएगा, और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपका 0 नहीं हुआ तो fx जो होगा साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। चलिए जल्दी से इसको आप बनाने की कोशिश कीजिए, बताइए हमें, कमेंट कीजिए कि कौन सा ऑप्शन बच्चों आप लोगों को इसमें करेक्ट लग रहा है, और उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं। तो बड़ा ही प्यारा प्यारा प्रश्न ही है आज का। यस, प्रतीक बी कह रहा है, प्रतीक बी ऐसे ही बना करके देख लीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर है और आपको fx इक्वल टू 0 पे लिमिट निकालना है। समझिएगा, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ऐसा कह सकते हैं। जे एडवांस ना हर एक बार हमेशा छोटे छोटे चीजों में भी बच्चे को फंसाने की कोशिश करता है कि कैसे उसे हम ऐसे हल्का छोटा गलती भी करें और एक गलत ऑप्शन पसंद करें। यस उत्कर्ष, आप ट्राई कीजिए। बहुत बहुत शाबाशी उत्कर्ष को। उत्कर्ष सारे के सारे क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से सॉल्व करके और सॉल्यूशन का पीडीएफ बना करके भी हमको भेजा था, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, सक्षम का ए कहना है। ठीक है, देखते हैं और कोई बच्चा बताइए। प्रतीक, प्रवीर आपका कितना है? ऐसे घबराहट होगी तो पकड़ पकड़ के लाएंगे, याद रखना। घबराहट नहीं होगी तब ठीक है ना। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। तो ये जो हमारा सिंपल ना, आपको ये निकालना है। पहले तो आप ये जान लो कि एफ एक्स फंक्शन आपका दे क्या रखा है। तो एफ एक्स फंक्शन बच्चों दो चीज दे रखा है, गौर फरमाइएगा। एक आपको दे रखा है साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अच्छा, ये कब ऐसा होगा? जब ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 0 के इक्वल नहीं होगा तब ऐसा होगा। लेकिन आपको यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के बारे में पता है। आप एक्स के बारे में जानो बच्चों कि एक्स क्या होगा और क्या नहीं होगा, तो हमारा साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन एक्स होगा। तो बताइए कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाए तब तो यह 0 हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कब होता है, यह बताइए जरा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कब होता है बच्चों? जब x के जगह पे आप 0 से 1 के बीच का कोई नंबर रखते हो, 0 भी रखते हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आता है। अच्छा, आप 0.1 रखते हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आता है। 0.2, 0.3, 0.999 भी रखते हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आता है। यानी कि इस फंक्शन में यह फंक्शन हमारा 0 कब होगा? जब x 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा, जिसमें कि 0 इंक्लूड होगा बट 1 नॉट इंक्लूड होगा बच्चों। आई ये बात समझ में? बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान दे रहे हैं। आवाज वगैरह क्लियर है? नेटवर्क क्लियर अच्छा है बच्चों? आवाज है, नेटवर्क है अच्छा? यस। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट इक्वल टू 1 है, तो नॉट इक्वल टू 1 है, इसका मतलब बच्चों x कहां से कहां तक होगा? तो x इसका मतलब कि आपका माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 0 तक होगा। यूनियन
1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होगा, ये ऐसे डिफाइन करना इसको बहुत जरूरी था, क्योंकि यहां पे ना ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बारे में ही बता रहे हैं और आपको x के बारे में जानना था, और उसके बाद फिर आपको ये करना था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, मतलब कि 0 से हल्का छोटा हल्का बड़ा पे कुछ अलग बात है, हल्का छोटा पे कुछ अलग बात है, और 0 पे अलग बात है। तो बच्चों जब कभी भी हम आपको बोले थे कि इस तरह से डिफाइंड फंक्शन है ना, तब तो आपको सबसे पहले लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये चेक करना चाहिए, क्योंकि इसका एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी है। तो कहीं अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा बच्चों, तो आपको इस आंसर के साथ जाना पड़ेगा, जैसा कि आप हर एक बच्चे ने शायद सेम टाइप की ही गलती की हो। सक्षम प्रतीक ध्यान देना, है ना। तो आपको क्या करना है कि ठीक है सर, यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस हमें देखना होगा पहले। यस बच्चों, और उसके बाद फिर आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस देखना होगा। LHL RHL बराबर होना चाहिए, महत्वपूर्ण बात। तो ये आप LHL देख रहे हो और आप ये RHL देख रहे हो, यानी कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, है ना बच्चों, मॉडुलस, ये सब में आता है ना, तो हम लोग लिमिट एग्जिस्टेंस पे बात करते हैं। लिमिट एग्जिस्टेंस पे पहले बात करते हैं, फिर सॉल्व करने पे ध्यान देते हैं। तो LHL और RHL का मतलब आप समझ रहे हो ना, कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और 0 माइनस आपको पहले देख लेना चाहिए। तो अगर आप 0 से हल्का छोटा नंबर चुनोगे, तो आपको बच्चों 0 से हल्का छोटा के लिए तो ये है फंक्शन, है ना। तो आप फिर लिखोगे कि सर यहां पे हमें लिखना चाहिए लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। एग्री और नॉट एग्री, बताइए, यहां तक की बात समझ में आई? हाँ या ना। और क्यों ना इसको हम लोग 0 माइनस h कर ले, यानी कि हल्का छोटा। तो यहां पे जहां भी आपका है तो 0 माइनस h से हम लोग हल्का छोटा का आइडिया लेंगे और 0 प्लस h से हल्का बड़ा का लेंगे। तो पहले आइए 0 माइनस पे ही हम चीजों को सिंप्लीफाई करके देख लें कि हमारा LHL क्या मिल रहा है। तो अगर बच्चों आपको पता है कि अगर हम लोग 0 माइनस h किए हैं तो h बहुत छोटा होगा, वेरी स्मॉल। तो यहां पे आप लिखोगे साइन ऑफ माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए क्या होगा, डिवाइडेड बाई माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों। और ये एकदम 0 के इक्वल, 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा का कोई भी अगर आप नंबर रखते हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बच्चों क्या मिलता है, बताइए प्रवीर, -1 मिलता है कि नहीं मिलता है, यस और नो। 0 से हल्का छोटा अगर कोई नंबर रखते हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 मिलता है, यस सर। और यहां भी आपका 0 से छोटा है, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो गया। और आपको पता है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, और डिवाइडेड बाय नीचे में माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया, तो ओवरऑल आपको बच्चों ये मिला sin 1। LHL देखिएगा, LHL मिला आपको बच्चों sin 1। अब RHL निकालना होगा। LHL आप निकाल लिए, LHL मतलब हल्का छोटा पे यह sin 1 आ रहा है, सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके। अब जरा RHL करते हैं, RHL का मतलब हल्का बड़ा। तो हल्का बड़ा के लिए बच्चों आपको ये लिखना पड़ेगा। तो हल्का बड़ा के लिए सर ये तो हमारा 0 के बराबर हो रहा है, ओ माय गॉड। तो यहां पे आपको बच्चों पता चला, साफ साफ दिख रहा है कि LHL RHL की इक्वल ही नहीं हुआ, एग्री और नॉट एग्री। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। जब LHL RHL की इक्वल ही नहीं होगा, इसका मतलब आप बच्चों क्या बोलोगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात आप भूल गए, और हमेशा आईटी में आपको इसी टाइप की क्वेश्चन में फंसाता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। आया समझ में प्रतीक को अपनी गलती, हाँ या ना प्रतीक। डिफाइंड फंक्शन था, हल्का छोटा पे फंक्शन अलग, हल्का बड़ा पे फंक्शन अलग। पता चला आपको? यस सर, वेरी गुड। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे बच्चों। यही सब छोटी छोटी बात हम आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं, ताकि आप इन छोटी छोटी बातों को याद करके ना चैप्टर को भूलो नहीं, है ना। और इंट्रीगेशन भी हम लोगों को टर्म 2 में आना है ना, इंट्रीगेशन का भी ऐसे ही कुछ जुगाड़ बनाएंगे कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाए, ऐसा कुछ दिमाग लगा के आपके लिए कार्यक्रम किया जाएगा। फिलहाल बच्चों हम लोग लिमिट के ही इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और ये लीजिए अभी तक का
सबसे शानदार क्वेश्चन है ना, मजा आ जाएगा आपको देख करके। ओ माय गॉड सर, डेफिनिट इंटीग्रेशन का लिमिट सॉल्व करना है। देख लीजिए क्या कह रहा है, अगर कोई फंक्शन रियल टू रियल है और डिफरेंशिएबल भी है और एफ ऑफ 1 4 की इक्वल है, देन आपको वैल्यू फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 1 इंटीग्रेशन ऑफ 4 टू एफ एक्स 2t डिवाइडेड बाई x माइनस 1 dt इज। देख लीजिए कितना शानदार है, 2 मार्क्स के लिए आया था बच्चों। वेट करें या बना दे, ये बताइए पहले। अगर आप वेट करवाना चाहते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल कह सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी कॉन्सेप्ट जरूर वेट करेंगे। पहले तो बच्चों आपको दिली ख्वाहिश होगा ना कि सर इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, भाई ये क्या चीज है, तो ये तो बचपन का चीज है। मतलब चलो बचपन नहीं, यानी कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का चीज है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेट करके अपर लिमिट लोअर लिमिट डालना और घटाने की प्रक्रिया है, ये तो सिंपल। और आपको आता है बच्चों, एक बार ट्राई जरूर करो, फिर हम बताएंगे। यहां पे ये x माइनस 1 जो होगा ना, ये कांस्टेंट है, इसीलिए डरने की भी जरूरत नहीं है, है ना। तो खाली बच्चों यहां पे इंटीग्रेशन होगा तो इस t का ही होगा, क्योंकि यहां पे dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो t ही वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट तो ऐसे ही उछल के बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। तो आपको इंटीग्रेट तो केवल वेरिएबल वाले को करना है। और देख लीजिए 2t का इंटीग्रेशन कितना प्यारा होता है, आपको भी पता है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन है, अपर लिमिट लोअर लिमिट डालिएगा, आएगा, मजा आएगा। देखते हैं जल्दी से कौन बच्चा इसको सॉल्व करता है और ऑप्शन कमेंट करता है। यस, वेरी गुड। बता दें, अभी भी वेट करें, चलिए करते हैं। बी तुक्का। आइए देखते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा देखिए, घबराना नहीं है। ये लिमिट x टेंस टू 1 रहने दीजिए, ये बस ऐसे ही दिखाने के लिए इसका रोल अंत में होगा। पहले तो ये है मजेदार चीज कि बच्चों आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 तो आपका कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, गौर फरमाते चलिएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपका इंटीग्रेशन करना है 2t का, और 2t का इंटीग्रेशन तो बच्चों आप बहुत अच्छे से जानते हो, टी स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना। क्योंकि t का डिफरेंशिएशन बच्चों, सॉरी टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है। तो 2t का इंटीग्रेशन ये लीजिए, का इंटीग्रेशन हो गया टी स्क्वायर। और हालांकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो कोई इंटीग्रल कांस्टेंट लिखने की भी जरूरत नहीं है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिखने की जरूरत है। और अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिखने का मतलब आपको पता है कि एक बार अपर लिमिट डालते हो वेरिएबल वाले चीजों में, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंतजार कर रहा है, और आप इसमें ना एक बार वेरिएबल वाले चीजों की जगह पे अपर लिमिट डालते हो, तो अपर लिमिट हो गया एफ एक्स का होल स्क्वायर बच्चों, माइनस लोअर लिमिट डालते हो तो लोअर लिमिट हो गया आपका 4 का स्क्वायर। ओ माय गॉड, तो आपके पास बड़ा ही खूबसूरत अब लिमिट का रोल दिखा होगा कि न्यूमरेटर में, सर न्यूमरेटर में आ गया एफ एक्स का होल स्क्वायर, माइनस में 4 4 जा 16 बच्चों, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तो अगर आप अब x की जगह पे 1 पुट करोगे, तो x की जगह पे जैसे ही 1 पुट कीजिएगा तो आपका ये 0/0 आ गया। तो पहले तो हम हमेशा बोलते हैं कि कोई भी लिमिट का क्वेश्चन आए तो पहले आपको फॉर्म चेक करना चाहिए। देख लीजिए, फॉर्म जैसे ही चेक करो तो 0/0 आ गया। जैसे ही आप 0/0 फॉर्म चेक कर लिए तो आपको बच्चों अब करना चाहिए, याद ही होगा, रेशनलाइजेशन, डबल रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन और लॉपिटल रूल। तो यहां पे हालांकि फंक्शन है
तो यहाँ पे लॉपिटल रूल ज्यादा काम का होगा। तो आइए जरा लॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं। यस, अब आंसर चमक करके आया। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। तो लॉपिटल रूल अगर अप्लाई करते हैं तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, है ना, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2f(x) इंटू एफ डैश एक्स। एग्री और नॉट एग्री? 2f(x) इंटू एफ डैश एक्स माइनस का 16 का इंटीग्रेशन बच्चों, सॉरी 16 का डिफरेंशिएशन 0 डिवाइडेड बाई x का डिफरेंशिएशन 1। अब अगर आप x की जगह पे 1 पुट करते हो तो देखिए जरा, यहां पे आपके पास आएगा 2f(1) और यहां पे आएगा f'1। और तो और बच्चों f(1) आपको 4 दे रखा है, तो 4 4 2 4 जा 8 कर लोगे इंटू का f'(1), यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। उत्कर्ष आपका सी आया गलती से, है ना, समझे? बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। डेफिनेट इंटीग्रेशन की छोटी बेसिक बात बस पता होनी चाहिए थी। अच्छा क्वेश्चन है ना, जी एडवांस देखते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन को लिमिट को मिला करके एक प्यारा सा क्वेश्चन बनाता है 90s के भी टाइम में, और अभी तो खैर समझ ही सकते हो अच्छा दिन चल रहा है जेई का। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। कोई दिक्कत तो आप प्लीज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, हम आपको फिर से बताने की गुस्ताखी करेंगे बच्चों। वेरी गुड, धन्यवाद। आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। 2003 का क्वेश्चन है बच्चों। लिमिट x टेंस टू 0 है, a माइनस एन है इंटू एन एक्स है, माइनस 10x है, और उसके बाद फिर साइन nx है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है, इक्वल टू 0 है, वेयर n इज नॉन जीरो रियल नंबर, देन a इज इक्वल टू व्हाट? बताइए प्लीज। a निकालना है, आज लिमिट नहीं सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। हमेशा आप लिमिट सॉल्व करते हो, लिमिट में अगर इंटीग्रेशन आ जाए तो भी आप सॉल्व करते हो, लेकिन आज लिमिट नहीं सॉल्व करना, आज लिमिट में इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व करना। आज आपको a का वैल्यू बताना है, ध्यान से समझिएगा, एक बार कोशिश कीजिए। इसका आंसर 0 दिया है इस लिमिट का, बड़ा ही सिंपल सा फंडा है। लिमिट सॉल्व करने का टेक्निक जरूर लगाएंगे, है ना, और फिर a इक्वल टू प्राप्त करेंगे। a का आंसर n के फॉर्म में आएगा या 0 आएगा, जैसा कि ऑप्शन बता रहे हैं। क्लियर है? कुछ सेकेंड कुछ मिनट तो बच्चों वेट कर ही सकते हैं, जब तक कि आप नहीं बोलोगे तुक्का भी, है कि नहीं, तब तक हम वेट करते रहेंगे। ये दिया है कि n इज नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब कि बच्चों n 0 नहीं है। अगर 0 होता तो फिर वो मल्टीप्लाई होकर के खत्म कर देता, है ना, लेकिन साफ साफ मना कर दिया है कि भाई n 0 नहीं है, n की जगह पे 0 आपको नहीं सोचना है, नहीं रखना है। यस, तब a इक्वल टू बताना है क्या होगा, बताएं बच्चों। सबसे पहले इसमें ना हमको साइन x ना बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है और tan x कर रहा है, तो साइन x और tan x को अलग अलग करने की साजिश करते हैं, साइन x और tan x को, ताकि साइन x अपॉन x की जगह पे x टेंस टू 0 पे 1 लिख पाएंगे, और tan x अपॉन x x टेंस टू 0 पे भी 1 लिख पाएंगे। तो साइन और tan का लफड़ा खत्म हो जाएगा, तो क्वेश्चन में खाली a और n बचेगा, और फिर उसको 0 को इक्वेट कर देंगे। यही कार्यक्रम होगा, यही करना चाहिए बच्चों। यस, बताइए प्रवीर कितना है आपका? कोई नहीं, डी, उत्कर्ष बोल रहे हैं डी। आइए देखते हैं उत्कर्ष कि डी कितना सही है। सबसे पहले मेरे भाइयों, है ना, ये साइन एक्स ना मल्टीप्लाई में, तो क्यों ना इसको इधर बुला ले, मतलब कि साइन एन एक्स को इधर कर ले, और तो और साइन एन एक्स है, तो इसके नीचे में बच्चों हमें क्या चाहिए होगा, देखिएगा गौर फरमाकर, हमें एन एक्स चाहिए अपने मन से, तो अपने मन से लगा दिए हैं, तो एन एक्स का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, समझते चलिएगा। और उसके बाद फिर आपको ना tan x भी है,
तो यहां देख लीजिए a माइनस एन इंटू एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसके नीचे भी, और हां ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में, और तो और बच्चों माइनस का टेन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इसके नीचे भी। एग्री और नॉट एग्री? दोनों को स्प्लिट कर दी, सहमत? और एक्स स्क्वायर सबके नीचे में। तो आप में से हर एक बच्चा कहोगे कि सर x टेंस टू जीरो पुट करने पे साइन जीरो अपॉन जीरो आएगा, तो इसकी जगह पे 1 लिख पाएंगे। बिल्कुल सही बात बच्चों, हाँ या ना? और सर जब ये x ना इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखते चलिएगा, इस x को हटा रहे हैं, जब मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस एन इंटू एन एक्स अपॉन एक्स बचेगा, सक्षम देखना, और यहां पे tan x अपॉन x बचेगा, और ये tan x अपॉन x लिमिट x टेंस टू जीरो पे 1 बन जाएगा। सर समझे कि नहीं समझे? और ओवरऑल आंसर बच्चों जीरो के इक्वल है, ये तो लिखते चलना है। तो ये वाला जो चीज हो गया ना सर, ये वाला, ये तो 1 बन गया आपका, और उसके बाद सर ये x से x भी खत्म हो गया, तो मजा ही आ गया। यानी कि यहां से आपको प्राप्त हुआ है ना a n इंटू ए माइनस एन इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। बच्चों लीजिए, और आपको क्या निकालना था देखिए, a इक्वल टू क्या होगा, बड़े आराम से आप निकाल लिए, है ना? तो ए एन माइनस एन स्क्वायर, अच्छा n से फिर मल्टीप्लाई भी करना है बच्चों, तो ओवरऑल हो जाएगा आपका, ठीक है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनटू का n से, ये ए एन और ये एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब हमें वैल्यू निकालना है बच्चों a का, तो क्यों ना अब इस चीजों को ए एन माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एन, और फिर इसमें से हम लोग इसको आरएचएस में भेज देते हैं, और तो और बच्चों फिर a को n को डिवाइड में ला देते हैं, 1 अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर, तो ये हो गया 1 अपॉन एन स्क्वायर, देखते चलिएगा, प्लस n। बताइए बच्चों कौन सा ऑप्शन राइट है? 1 अपॉन एन स्क्वायर आया हमारा, एन स्क्वायर नहीं आना चाहिए क्या? सर वो n से मल्टीप्लाई किए हैं, वो 1 से तो मल्टीप्लाई हो गया। यस, जब इसको मल्टीप्लाई किए तो यहां भी बच्चों n है। यस, टाइपिंग मिस्टेक दिख गया थोड़ा सा, तो ये n से n काट दिए, क्योंकि n नॉन जीरो है पहले ही बोल रहा है, तो और काटने में भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, है ना? तो ओवरऑल इधर हो गया आपका n स्क्वायर, ये तो ठीक है बिल्कुल। तो ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर, तो एन से एन अगेन कट गया, तो ए इज इक्वल टू एन। ऑप्शन सी बच्चों, सी आया क्या आप लोगों का? नहीं, सी नहीं है आंसर, यहां पे 1 बचेगा ना, सॉरी, ये कट के 1 बचेगा, तो ए एन माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन स्क्वायर, फिर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर अपॉन एन, कट करके 1 अपॉन एन प्लस एन, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। कौन कौन बच्चे जवाब दिए थे? बहुत बढ़िया, आया प्रतीक समझ में? प्रवीर, यस और नो? यस सर, वेरी गुड। चलिए, एक छोटा सा मिस्टेक हो रहा था अपने से, बट आ गया आंसर, वेरी गुड। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों,
ये लीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h प्लस 2 प्लस h स्क्वायर माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाई f ऑफ h माइनस h स्क्वायर प्लस 1 माइनस f ऑफ 1, गिवन डेट f डैश दे रखा है, f डैश 1 दे रखा है। बताइए डज नॉट एग्जिस्ट या इक्वल टू या फिर डज नॉट एग्जिस्ट आता है तो आपको थोड़ा सा सोच विचार के आंसर देना है ना। बताइए, सबसे पहले h टेंस टू अगर आप 0 पुट करोगे, ये क्वेश्चन आपको हम लेक्चर में बच्चों करवा चुके हैं अगर आपको याद होगा तो। वेट, ओके, जरूर वेट करेंगे। बता दें, बताइए, इजी है। सबसे पहले फॉर्म चेक करते हैं, आइए। अगर h की जगह पे 0 पुट करेंगे तो यहां पे हमारा f ऑफ 2 बना और ये भी f ऑफ 2 बना, f ऑफ 2 0 बन गया। नीचे में अगर 0 पुट करेंगे तो f ऑफ 1 बना, ये भी 0 बन गया। यस सर, 0 अपॉन 0 का फॉर्म आ गया। जब 0 अपॉन 0 का फॉर्म आ जाएगा तब बच्चों लॉपिटल, क्योंकि फंक्शन के रूप में दे रखा है, और क्यों ना इसको फिर डिफरेंशिएट किया जाए। आइए इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो बच्चों यहां से हमारे पास आ गया लिमिट h टेंस टू 0, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डैश 2h प्लस 2 प्लस h स्क्वायर, और फिर आपको बताए थे अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन। अंदर वाले का डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों 2 प्लस 0 प्लस 2h। यस, डी ऑप्शन बच्चे का कहना है, क्या बात है। और बच्चों f ऑफ माइनस 2 का डिफरेंशिएशन f डैश 2 फिर इंटू 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये तो गोल ही हो जाएगा, है ना, मतलब खत्म ही हो जाएगा। और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन f डैश h माइनस h स्क्वायर प्लस 1, और तो और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, तो h का डिफरेंशिएशन 1, h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2h और इसका 0 माइनस f डैश 1 और फिर 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो ऐसे करके ना आप इस पूरे चीजों को डिफरेंशिएट कर लिए, मतलब लॉपिटल अप्लाई कर। अब बच्चों आपको पता चलेगा कि ये माइनस के बाद वाला आइटम तो 0 है, तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, अगेन x की जगह h की जगह पे 0 पुट करते हैं। तो h की जगह पे जब 0 पुट करेंगे तो ये हमारा हो गया 2 और ये हो गया हमारा माइनस का 1। वेरी गुड उत्कर्ष। और यहां पे अगर पुट करेंगे तो यस, काम बन गया। अब तो आइए लिमिटिंग वैल्यू अब पुट करते हैं यहां पे h टेंस टू 0। तो आपके पास आ गया f ऑफ 2 डिवाइडेड बाई f डैश ऑफ, यहां पे अगर आप लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हो h टेंस टू 0 तो f डैश ऑफ 1 आता है, और अगर आप इसमें लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हो तो आपके पास आता है बच्चों क्या चीज, 2 केवल और केवल, और यहां पे अगर आप पुट करते हो तो आपके पास आता है 1। ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं 1 में। अब आपको f डैश 2 दे रखा है शायद इसीलिए, और ये भी दे रखा है, लीजिए आपके सेवा में हाजिर है ना, आराम से आप बना लिए कि दिस इज इक्वल टू बच्चों 3, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, सारे के सारे बच्चे कमेंट किए थे, बहुत अच्छा लगा, काफी पॉपुलर क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आप लेक्चर में देख चुके हैं।
ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम आप बना रहे हो। चलिए एक और हो जाए, है ना। आइए, क्या बात है, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके सर, एफ एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी है। देन द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो इज बताना है। यस, बताइए, विचार कीजिए। इजी, लॉपिटल जिंदाबाद बच्चों। जब भी इस तरह के फंक्शन मिले तो लॉपिटल से ही बनाना है बाई एलएच रूल। और एक बार बस आप अप्रोच तो करो और देखो कैसे बन जाएगा। कोई बोलो तो सही कि सर वेट करो। यस बोल दिया एक बच्चा। बताइए। पहले जीरो जैसे पुट करोगे तो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म क्रिएट हुआ। देन वी कैन अप्लाई बच्चों लॉपिटल रूल। अभी लॉपिटल रूल बड़े आराम से आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर का अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन 2x माइनस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। और जैसा कि बोल रहा है कि आपका एफ एक्स ना कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है मतलब ठीक है, ऐसा इसका कोई रोल तो नहीं लग रहा है, बट देख लेते हैं कि हमारा एफ एक्स फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस प्रकार से ग्राफ बना के रखते कहीं जरूरी पड़े। और तो और बच्चों, है ना, एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएट कर चुके हैं और नीचे वाले को आप डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या बात है, प्रतीक का आंसर सी है। वेरी गुड प्रतीक, देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन फिर एफ डैश एक्स हो गया। और तो और एफ ऑफ जीरो का डिफरेंशिएशन बच्चों एफ ऑफ जीरो इंटू जीरो का डिफरेंशिएशन फिर से जीरो, यानी कि ये चीज खत्म ही हो गया। अब बताइए क्या करना चाहिए। अब बच्चों अगर आपको दिख रहा होगा x की जगह पे जीरो पुट करने से पहले स्प्लिट कर देते हैं दोनों को। लाइक ऐसा कर देते हैं, लिमिट x टेंस टू जीरो एफ डैश अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू का 2x डिवाइडेड बाई एफ डैश जीरो, सॉरी एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स। तो ये बच्चों कट के तो 1 हो गया और यहां पे जैसे ही आप एफ डैश एक्स की जगह पे, है ना, एक्स टेंस टू जीरो रखोगे तो अगेन डिफरेंशिएट करें क्या। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये हमारा अगर एक्स पॉइंट है तो एक्स स्क्वायर इससे बड़ा ही मिलेगा। सी उत्कर्ष कह रहा है, वेरी गुड। तो अब अगर हम लोग यहां पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है बच्चों तो एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर और एफ एफ एक्स जो होगा वो हमारा एक्स टेंस टू जीरो रखने पे ये नॉन जीरो आएगा और जीरो से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जीरो आ जाएगा और माइनस का 1। क्लियर है कि ये जो हमारा एफ डैश का एक्स स्क्वायर है और एफ डैश का जो स्क्वायर है ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर हम लोग x की जगह पे नॉन जीरो अगर वैल्यू रखेंगे तो नॉन जीरो आएगा, अलग अलग आएगा, है ना, जीरो पे। तो फिर हम लोग इसको फिर जीरो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो ही नंबर आएगा। ओवरऑल बच्चों हमारा -1 यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ गए, इजी है। आगे बढ़े, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों। अगला को एक क्वेश्चन बड़ा शानदार है, यस, और ये वही क्वेश्चन है बच्चों जिसका हमें बहुत तेज बेसब्री से इंतजार था। मजा आ जाएगा इसके लिए तो अगर आप 5 मिनट भी मांगोगे तो देंगे, है ना। देख लीजिए क्या कह रहा है। एफ एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट में। अच्छा, है ना, 0 टू इनफाइनाइट में ही डिफरेंशिएबल फंक्शन है। सच डेट एफ ऑफ 1 बच्चों 1 के इक्वल है। लिमिट टी टेंस टू एक्स, ये बात हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। लिमिट टी टेंस टू एक्स है ना, तो हमेशा लिमिट में आप देखते होगे लिमिट एक्स टेंस टू ए लिखते हो। तो इसका मतलब आपको ये बात समझ में आता है ना कि ये एक्स वेरिएबल है
और ये a हमारा कांस्टेंट है। तो यहां भी बच्चों आज बिल्कुल वही है, आज आपका वेरिएबल t है, देख लीजिए। और हाँ x जो है आपका कांस्टेंट है, गौर फरमाइएगा। फॉर विच देन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, क्या बात है ना। बहुत बच्चे को पता भी नहीं चलेगा, और यह क्वेश्चन बच्चों है डिफरेंशियल इक्वेशन का। यस बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन का, है ना। और आपको पता भी नहीं चलता कि ओ माय गॉड ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन कहां से आ गया। पहला बात, अगर आप जहां जहां t है वहां वहां अगर आप x रखोगे तो आपका फॉर्म बच्चों 0/0 क्रिएट हो गया। अगर फॉर्म, समझिएगा ध्यान से प्रति, जहां जहां आपका x है वहां वहां अगर आप t डालोगे, वहां वहां आप t डाल दो, है ना, जहां जहां आपका x है वहां वहां, तो आपका यह एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, लाइक 0/0 क्रिएट कर गया। 0/0 फॉर्म जैसे ही आया तो आप क्या कहोगे, लॉपिटल से, लॉपिटल। तो क्यों नहीं इसको हम लोग बच्चों लॉपिटल लगा दें, मतलब समझ रहे हैं ना, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दें। यस और नो। तो आइए लॉपिटल लगाएं। तो लिमिट t टेंस टू x, याद रखिएगा वेरिएबल t है, x कांस्टेंट है, वेरिएबल है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि t वेरिएबल है और x कांस्टेंट है। तो बच्चों t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो गया, और fx तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ऐसे ही मल्टीप्लाई में चला जाता है ना। यस, और फिर से एक्स स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ऐसे ही चला जाएगा, और एफ टी का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश टी। आया बात समझ में। एफ टी का बच्चों डिफरेंशिएशन हुआ केवल और केवल डिवाइडेड बाई टी, आपका वेरिएबल है तो टी का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 0 इज इक्वल टू आपको 1 दे रखा है लिमिट में। ऑल राइट, लॉपिटल आपने लगाया। अब बच्चों जहां जहां टी है वहां वहां एक्स पुट कीजिए। तो यहां पे अब आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आया, दिखा क्या, तो आपके पास आया 2x इंटू एफ एक्स इंटू का बच्चों सॉरी माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 1। यस प्यारे बच्चों, यहां तक हर एक बच्चा करता, और इसके बाद सर क्या करें, क्योंकि इसके बाद आपको निकालना है एफ एक्स इज इक्वल टू। तो आप में से कितने बच्चे को अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रहा है, दिखाई दिया? नहीं सर, अपने को तो नहीं दिखाई दिया, अभी दिखाते हैं। अगर आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो हम एक छोटा सा कारनामा करेंगे और आपको दिखाई देने लगेगा। और वो कैसे बच्चों, तो आप जानते हो ना, एफ एक्स को हम लोग y लिखते हैं, और एफ डैश एक्स यानी कि एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको हम लोग dy अपॉन dx लिखते हैं। हाँ या ना, कहिए। तो हमें यही y निकालना है, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहां पे आप देखोगे तो आपको 2x इंटू वाई माइनस का बच्चों एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स मिला इज इक्वल टू 1। बताइए यहां तक सहमत और नॉट सहमत? आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दिया सभी बच्चों को? हाँ बताइए प्लीज, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दिया बच्चों? अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सर कैसा है, होमोजीनियस है या वेरिएबल सेपरेबल है या रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस बच्चों, एक और महत्वपूर्ण बात होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो वेरिएबल सेपरेबल आप देखो नजरों नजरों में, आप अगर x कॉमन ले लोगे तो भी एक x बच जाएगा, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल पॉसिबल नहीं है। होमोजीनियस होने के लिए बच्चों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में dy अपॉन dx इज इक्वल टू अगर आप लिखोगे, है ना, तो ऊपर का डिग्री नीचे का डिग्री सेम आएगा, जो कि नहीं आ रहा है ना। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है
कि यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है। आइए चेक करेंगे पहले। तो उससे पहले कहोगे सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तो सारी बात हम भूल चुके हैं। यस, हम कहेंगे थोड़ा सा वक्त हम लेंगे और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को याद दिलाएंगे कि हम लोग स्टैंडर्डाइज करके कैसे पढ़े थे कि अगर आपका कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप में दिया हो ना, तो इसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। वेयर जहां पे सर p क्या होता है, जहां पे कि p और q या तो आपका एक कांस्टेंट होगा या फिर फंक्शन ऑफ x होगा, फंक्शन इन x होगा। आई बात समझ में, मतलब x के टर्म में लिखा हुआ कोई चीज। तो क्या बच्चों आप इसको dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप में देख पा रहे हो? कहोगे नहीं नहीं सर, उससे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, उससे पहले तो हम लोगों को इसको ऐसे कर लेना चाहिए कि माइनस कॉमन ले लेना चाहिए ना। यस सर, माइनस कॉमन ले लेना चाहिए। तो हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx। देखा जाए तो टेक्निकली बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट हम तुरंत अभी कन्वर्ट कर लेंगे बच्चों। माइनस का 2xy इज इक्वल टू -1। एग्री सक्षम? अब आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर का डिवाइड लगाओगे ऑल साइड, तो यहां पे आपके पास बचा dy अपॉन dx माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बच्चों सहमत? बोथ साइड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो हमारा इस रूप में ये दिखाई दे गया है ना, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप में। तो अगर आपको dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप में दिखाई दे रहा होगा बच्चों, तो आप पहचानोगे p और उसके बाद पहचानोगे q। तो p अगर आपको देखने से लग रहा है ना, तो आपको पता चलेगा कि -2 अपॉन एक्स दिखाई दिया, और q तो सर -1 अपॉन एक्स दिखाई दिया। अब हाउ टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कितने बच्चे को याद है? बस हैंड रेज कर दीजिए, बता दीजिए कि ये सर अपने को याद है। P और Q पहचानने के बाद निकालते थे बच्चों इफ इंट्रीगेटिंग फैक्टर, याद है? इंट्रीगेटिंग फैक्टर। जैसे ही आपको P पता चल जाए किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, Q पता चल जाए, तो बच्चों आप निकालते हो IF इफ, जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रीगेटिंग फैक्टर, जो इक्वल होता है e टू द पावर इंट्रीगेशन ऑफ P dx के। और आइए जरा यहां पे P देखते हैं, हमारा P है -2 अपॉन एक्स, और Q क्या है बच्चों? Q भी जरा गौर फरमा के देख लिया जाए, Q है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आइए -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं ना, P के जगह पे -2 अपॉन एक्स। अब आपको इसका इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आता है। यस सर, -2 कांस्टेंट है, बाहर चला गया, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन सर करना है। हाँ जी प्यारे बच्चों, -1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका log x, यानी कि ये निकल गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। स्टेप नंबर 1 अगर आपको हाउ टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन याद होगा तब पढ़ा चुके हैं। और उसके बाद फिर बच्चों आप क्या करते थे, y इफ बराबर, ऐसा कहते थे ना सर, एक बात बड़ा इंटरेस्टिंग बात लगता है, y इफ बराबर क्यों इफ, है ना, लेकिन हम उसको ऐसे बताते थे, y इफ इज इक्वल टू क्यू इफ इंटीग्रेशन। अब बच्चों y तो y ही है, और इफ के जगह पे आप लोग लिख सकते हो ऐसे करके, इसको और सिंप्लीफाई किया जाए का -2, और log से ये बच्चों कट जाता है, तो हमारे पास ये इफ कितना आ गया -2। यस और नो समझ पा रहे हैं बच्चों कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये बताइए। हाँ या ना? बहुत कठिन तो नहीं हो गया ये, बताना भाई। तो यहां से आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब फिर आपका Q की जगह पे -1 अपॉन एक्स स्क्वायर था, और इसके जगह पे x का स्क्वायर अगेन आ गया, है ना। अब आप देखोगे तो सर इसको इंटीग्रेट करना आसान है, बच्चों का खेल है, कर लोगे इंटीग्रेट बच्चों। ये इंटीग्रेशन हो गया x का पावर -4, और x का पावर -4 का इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से आता है, x का पावर -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 1 प्लस का c।
याद आया कुछ? बताइए। हाँ या ना? लेकिन सर सी भी निकालना होगा। यस, मेहनत तो बच्चों बहुत है, क्योंकि एफ ऑफ वन भी दे रखा है आपको, तो सी निकालना पड़ेगा। चलिए और आगे बढ़ाते हैं। y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का पावर -3 डिवाइडेड बाई -3 से माइनस कट गया प्लस सी। अब हालांकि बच्चों हमें एफ ऑफ वन इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो क्यों ना इस फंक्शन में हम लोग x की जगह पे 1 रखेंगे, तो y की जगह पे भी 1 रखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास हो गया 1 का क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू सी। तो यहां से आपको पता चला c इज इक्वल टू 2/3 आया क्या बच्चों? c इज इक्वल टू 2/3। अब जैसे ही c मिल चुका है, तो पुट इक्वेशन 1 ही आपका फंक्शन है बच्चों। y अपॉन एक्स स्क्वायर आंसर है ये। अभी मिलाते हैं, x का पावर -3/3 प्लस 2/3। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर -3/3 प्लस 2/3। बताइए कौन ऑप्शन आपको दिख रहा है? कौन ऑप्शन है बच्चों? और सिंप्लीफाई कर दें। आइए, y इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा 1/3x, और ये हो गया बच्चों हमारा 2x² 3। अब बताइए कौन ऑप्शन? 1/3 और 2x² 3। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? कोई ऐसा बात बच्चों जो आप भूल गए तो बताइए, हम आपको एक बार फिर से बताएं कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। ये एक प्यारा सा क्वेश्चन जो आपका लॉपिटल चेक करेगा, लिमिट चेक करेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करेगा। 2007 का ये शानदार सा क्वेश्चन बच्चों 3 मार्क्स के लिए था। अगर आप इतना करते तो आपको 3 मार्क्स मिलता। था ना मजेदार? सर हम छोड़ देते हैं सर। नहीं बाबू, ऐसे नहीं करते हैं। छोड़ कैसे दीजिएगा? अच्छा था, समझ में आया ना? फर्स्ट टाइम आपको सही में डराने लायक लगता, या कलम बढ़ाते चलते ना तो लगता है ये क्या हो रहा है, हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा आपको फील होता। लेकिन आप रुकते नहीं, आप बढ़ते चलते। आपको जैसे ही ये यहां से यहां तक अगर आप लिख पाते ना, तो आपको समझ में आता ओ माय गॉड, हमें y निकालना है। यानी कि ये तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके ही y मिलता है। तब आप फिर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको याद रहता तो यूं बन जाता। आंसर आया बच्चों? आंसर ये है हमारा y, यही हमारा fx था। y इज इक्वल टू fx होता है बच्चों। आगे बढ़े। कितने बच्चों को मजा आया? प्रतीक तो बोला छोड़ देते सर। यस, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, आइए जरा देखिए नेक्स्ट। यस, आज तो खतरनाक है बच्चों। जे एडवांस, पुराने दिस ये सब सेक्शन का बच्चों जो भी क्वेश्चन है ना, वो अब जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है। जे एडवांस में अलग प्रोफाइल आता है ना? ये सब जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है। 2007 का क्वेश्चन, इसको देख करके आप क्या कहोगे? सर हम लिमिटिंग वैल्यू पुट करके देखते हैं, x की जगह पे π/4 पुट करते हैं। पहला काम तो यही करना है, लिमिट कभी दिखे तो x की जगह पे अगर आप π/4 पुट करते हो बच्चों, तो ये 2 से 2 बन जाएगा। तो 2 to 2 में ये तो 0 हो गया न्यूमरेटर, ऊपर वाला ऑल आइटम 0, और π/4 यहां रखो, लो भाई नीचे वाला भी ऑल आइटम 0। तो सर आंख बंद करके क्यों ना हम लोग अप्लाई करते हैं लॉपिटल रूल। हाँ ना? अब बताइए, अब हम वेट करें। फॉर्म चेक कर दिए और रूल दिख गया आपको कि भाई लॉपिटल रूल, इंटीग्रेशन का इलाज तो डिफरेंशिएशन ही करते हैं अच्छे से,
न्यूटन लेबनीज, दूसरी बार बोल रहे हैं बच्चों आज। एक बार और न्यूटन लेबनीज का एक सवाल दिखा चुके हैं, बताइए। न्यूटन लेबनीज दिखाई दे रहा है? यस और नो? मतलब कि सर आप ये करवाना चाहते हो कि ये जो न्यूमरेटर में जो चीज है ना, उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। हम बोले यस, मत छोड़ना प्रतीक, डिफरेंशिएट करके ही मानना। इसको डिफरेंशिएट करवाना चाहते हैं। और ये न्यूटन लेबनीज आपको डिफरेंशिएशन याद है कि भूल गए हैं? तो हम आपको एक बार फिर से बता देंगे बच्चों। और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन तो हल्का है, कोई भी बच्चा कर लेगा, है ना। 2x हो जाएगा और पाई स्क्वायर अपॉन 16 का 0 हो गया। अब ऊपर वाले में न्यूटन लेबनीज हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड न्यूटन लेबनीज रूल। रूल एक बार फिर से समझ लीजिए। फंक्शन में बच्चों अपर लिमिट पुट करते हैं, एफ टी है ना, तो इसमें आपको अपर लिमिट पुट करना होगा पहले, और फिर से अपर लिमिट शायद ही हम डिस्कस कर रहे हैं दोबारा। जेई मेन में इस तरह का एक क्वेश्चन था, उसको कर चुके हैं, शायद डिट्टो था, उत्कर्ष साहब थे, याद है आपको क्या? और सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों 2 सेक एक्स इंटू, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यस बच्चों, हम दोबारा डिस्कशन कर रहे हैं। और उसके बाद फिर बच्चों इसमें आप रखोगे x की जगह पे 2 और 2 का डिफरेंशिएशन 0 डिवाइडेड बाय नीचे में आपके पास आ चुका है 2x केवल और केवल। और आज भी लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 ही है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 है। तो अब बच्चों हम डिफरेंशिएट जैसे ही कर दिए, क्लियर है? तो बच्चों अब आप देखोगे कि सर हमें ना डिफरेंशिएशन हो गया ऊपर वाले का। अब x की जगह पे पाई बाई 4 पुट करते हैं, बताइए क्या मिलेगा अगर x की जगह पे आप पाई बाई 4 पुट करोगे तो? जहां जहां x है बच्चों वहां वहां पाई बाई 4 पुट कर दीजिए, बताइए क्या मिलेगा? एफ ऑफ 2 पाई बाई 4, शेक पाई बाई 4 बच्चों √2 होता है, मत भूलिएगा। हो चुका है, ये 2 से 2 को पहले कटवा देते हैं और tan x अपॉन x को 1 बना देते हैं, तो इसको हटा देते हैं, तो अब हमारे पास केवल बच चुका है 2। यस, ये बना चुके हैं शायद, इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ √2 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर इंटू 1। तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 2 बच्चों, क्लियर है? √2 और सेक स्क्वायर है और एफ ऑफ 2 इंटू 0 तो 0 ही हो चुका है। बताइए तो कहां मिस्टेक? ए टेंस टू इंफिनिटी है बच्चों, ए टेंस टू इंफिनिटी, ए टेंस टू पाई बाई 4 है, नॉट इंफिनिटी। सेक स्क्वायर और ये tan x अपॉन tan x की जगह पे 1 लिख दिए और सेक स्क्वायर बन गया, और सेक स्क्वायर x का वैल्यू बच्चों सेक फिर पाई बाई 4 रखें तो पाई बाई 4 का वैल्यू √2 होता है और √2 का स्क्वायर तो 2 होगा। x के x डिनोमिनेटर में √2, नहीं नहीं, ये फिर से तो इसको तो बोले कि tan x अपॉन x बच्चों 1 बना, tan x अपॉन x 1 बना, 2 से 2 काटे, ये देखिए ये tan x और ये x, अच्छा सॉरी मिस्टेक हुआ मेरे से, x टेंस टू 0 नहीं है, नहीं 1 कर सकते हैं,
10x, धन्यवाद, डिवाइडेड बाई 2, तो कटा हुआ है x, तो बस इसके डिनोमिनेटर में x की जगह पे बच्चों हमें रखना है 2, सॉरी x, और x हमारा कितना है π/4, तो ये हो गया हमारा 2, x की जगह पे हम लोग लिखेंगे π/4 इंटू का f(2), तो ये हो गया हमारा π/8 ओवरऑल, दिखाई दे रहा है बच्चों, ऊपर में लिख देते हैं, ये हो गया हमारा ओवरऑल π/8 इंटू, सॉरी 8/π, 4 ऊपर चला गया, इंटू f(2), दिस इज आवर आंसर। आया समझ में? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यस और नो बच्चों, बहुत इजी। चलिए तो अब ना हम सेशन को खत्म करते हैं। ये 2 क्वेश्चन ये लेक्चर में हो चुका है, अगर आपको नहीं मिले, नहीं सॉल्व हो, तो आप प्लीज पीडीएफ और वीडियो को ढूंढना, मिल जाएगा आपको, 2012 का पूछा हुआ प्रश्न, और ये भी क्वेश्चन हो चुका है बच्चों, ये भी आप होमवर्क के तौर पे ढूंढिएगा, मिल ही जाएगा। तो आज की इस क्लास में बच्चों हम लोग इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए वही पुरानी बात, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते। मिलेंगे अगले दिन हम लोग बच्चों किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।